सक्षमता परीक्षा को लेकर बड़ी खबर, फंस गए शिक्षक, सरकार की जाल में और 5% होगा तमाम अभ्यर्थियों का रिजल्ट। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, बड़ी खबर लेकर आया हूं आप सभी के बीच बिहार में चल रहे सक्षमता परीक्षा को लेकर। और आप सभी अवगत हैं कि बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था, परंतु अंत समय में आकर तमाम नियोजित शिक्षकों ने संघ और शिक्षक एकता मंच की बात माने बिना परीक्षा में सम्मिलित हो गए और जिसका नतीजा हो रहा है पसीने छूट गए तमाम शिक्षकों के। और ऐसी बातें खुलकर सामने आ रही है कि 5% भी अगर रिजल्ट आ गया तो वो भी बहुत होगा। साथियों, इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 26 फरवरी 2024 को सक्षमता परीक्षा का प्रथम दिन था और तमाम अभ्यर्थी जहां संघीय आह्वान को दरकिनार करते हुए चोरी छिपे परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए और बड़े उत्साहपूर्वक परीक्षा हॉल में भी बैठे, परंतु जब उनकी परीक्षा शुरू हुई उनके पसीने छूटने प्रारंभ हो गए। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था साथियों, कि जो भी सिलेबस थे उससे इतर प्रश्न पूछे गए थे। लगभग सैकड़ों की संख्या में विभिन्न शिक्षकों से कई मीडिया के बंधुओं ने इंटरव्यू लिया, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चला पाठ्यक्रम से अलग थे। कुछ अभ्यर्थियों ने ये भी खुलकर कहा कि बीपीएससी के सिलेबस से भी अधिक हार्ड प्रश्न आए थे। साथियों, हम बताएंगे वीडियो में कि आखिर कहां से क्वेश्चंस आए थे और कौन से अभ्यर्थियों को नुकसान झेलना पड़ा है। इसी क्रम में साथियों, इंटरव्यू के क्रम में कुछ बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के भी अभ्यर्थी थे जो कि पूर्व से नियोजित शिक्षक हैं और उन्होंने नए जगह पर योगदान नहीं देते हुए अपने ही पद पर कार्यरत रहे हैं और वे भी सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। उन सभी का कहना था कि हम सभी परीक्षा में टीआरई 1 और 2 में सफल थे, उसका सिलेबस मुझे पता था, इसलिए हम सभी आश्वस्त थे कि बीपीएससी का भी सिलेबस अगर होता है तो हम उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। परंतु आज हमारे पसीने छूट गए और बीपीएससी से भी ऊंचे स्तर के सिलेबस इसमें लाए गए थे। कहां से क्वेश्चन पूछ दिए गए इसका कुछ भी पता नहीं चला। परीक्षा में सफल होंगे कि नहीं होंगे ये तो वक्त ही बताएगा। साथियों, ये पसीने छुड़ाने वाली बात बिल्कुल सही है। एक ही नहीं, लगभग सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार मामूली परीक्षा की बात की थी, परंतु मामूली परीक्षा के नाम पर ठगा गया है शिक्षकों को और उनके साथ धोखा किया गया है। सचमुच इससे स्पष्ट हो चुका है कि सरकार अपनी चाल में सफल हो गई है। नियोजित शिक्षकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब सवाल उठता है साथियों कि आखिर क्वेश्चंस कैसे थे, और कुछ अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान थे तो कुछ अभ्यर्थी काफी दुख भरे अंदाज में अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो इस क्रम में हम आपको बता दें कि परीक्षा फॉर्म भरने के क्रम में वैसे अभ्यर्थी जो कि 1 to 5 में ही कार्यरत हैं और उन्होंने अपनी योग्यता अगर स्नातक भरा, उन्होंने अपनी योग्यता अगर स्नातकोत्तर भरा, तो बीएसईबी की ओर से उनके जो प्रश्न आए, उनके अंतिम योग्यता स्नातक हो या फिर स्नातकोत्तर हो, उन्हीं के आधार पर उनके सामने प्रश्न आए और उसका हल तमाम अभ्यर्थियों को करना पड़ा। यानी स्पष्ट शब्दों में समझ ले साथियों, तमाम संवर्ग के शिक्षकों के लिए, बेसिक ग्रेड के लिए या फिर 6 to 8 के लिए या फिर माध्यमिक कक्षा के लिए या फिर सीनियर सेकेंडरी कक्षा के लिए, तमाम शिक्षकों के अलग अलग संवर्ग हैं और कोई एक संवर्ग के लिए एक प्रश्न पेपर नहीं आए। अभ्यर्थियों के योग्यता के अनुसार उनके सामने स्क्रीन पर प्रश्न आए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब तो तमाम शिक्षक जाल में फंस चुके हैं अपना फॉर्म भरकर। अधिक से अधिक अभ्यर्थी 1 to 5 में कार्यरत भी हैं तो उनकी योग्यता स्नातक या फिर स्नातकोत्तर है और उन्होंने अपनी योग्यता भी वही भरा था और उनको उसी से संबंधित प्रश्न आए। साथियों, उन अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली जिन्होंने अपनी योग्यता, या तो उनकी योग्यता 1 to 5 में होने के कारण इंटरमीडिएट थी
या फिर उन्होंने इंटरमीडिएट ही भरा। उनके क्वेश्चंस जो आए सामने वो बिल्कुल इसी स्तर के आए, 1 to 5 स्तर के आए, जिसका हल करने में उनको सहूलियत मिली और उन्हीं के चेहरों पर मुस्कान थी। बाद बाकी तमाम अभ्यर्थी गुस्से भरे अंदाज में देखे गए और एक बार फिर से ठगे महसूस किए गए। साथियों, इसके आधार पर कह दे कम योग्यता भरने वालों की संख्या काफ़ी नगण्य थी और इस क्रम में छनकर बातें आ रही है और औसत निकाल लिया जाए तो 5% से अधिक रिजल्ट नहीं आएंगे और शिक्षकों के सामने अब मुश्किल की घड़ी आ गई है। आना भी स्वाभाविक था। अब आखिर जाए तो कहाँ जाए? अगर एक बार अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं तो उनके सामने ये दाग लग जाता है बीएसईबी और शिक्षा विभाग की ओर से और हर हाल में उन्हें सभी परीक्षाओं में बैठना होगा। अभी तक भले ही 5 परीक्षा की गिनती लोग कर रहे हैं, लेकिन 2 परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होंगे, इसका कोई भी पत्र अभी तक जारी नहीं किया गया है। भ्रम में ही है तमाम शिक्षक, लेकिन अभी तक सिर्फ व सिर्फ 3 मौके इसको मान करके चला जाए, इसके आधार पर कह दिया जाए तो निश्चित रूप से तमाम अभ्यर्थियों के पास एक अटेम्प्ट समाप्त हो चले हैं, सिर्फ व सिर्फ 2 अटेम्प्ट बचे हैं। क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। और इतना ही नहीं कि वे 1 वर्ष या 2 वर्ष के बाद आयोजित किए जाएंगे वो परीक्षा, बहुत ही जल्द 2 से 3 महीनों के अंदर तमाम परीक्षाएं निपटा लिए जाएंगे शिक्षा विभाग की ओर से और सफल को राज्यकर्मी नए तिथि से दे दिया जाएगा और असफल को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब फंसते नजर आ रहे हैं तमाम शिक्षक। अब उनके लिए सहारा बनेगा फिर से संघ, तो फिर आखिर संघ क्या सहायता करेगी उन शिक्षकों को जिन्होंने ऐसे संघ की बातों को दरकिनार करते हुए सरकार के झांसे में आ गए हैं और परीक्षा में जाकर फंस गए हैं, अपने पसीने छुड़ा कर जा रहे हैं संघ से पसीने पूछवाने। तो क्या संघ पसीने पोंछेगी? ये तो संघ के आला कमान ही निर्णय ले सकते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि कौन से संवर्ग में सबसे अधिक क्वेश्चंस हार्ड पूछे गए, तो वो थे +2 संवर्ग के शिक्षकों के। सीनियर सेकेंडरी के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में शामिल हुए उनके लिए लगभग 50 अभ्यर्थियों से इंटरव्यू लिया गया और 50 के 50 अभ्यर्थियों ने एक ही शब्दों में कहा, बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया और हम सभी के साथ धोखा किया गया। साथियों, ऐसे में कहा जा सकता है कि सबसे अधिक सीनियर सेकेंडरी की योग्यता होती है मास्टर डिग्री और उसके अनुरूप ही प्रश्न पत्र आए थे जिसको हल करने में पसीने छूट गए सीनियर सेकेंडरी के अभ्यर्थियों को। होगा यही रिजल्ट और अंत में रिजल्ट के बारे में कह दिया जाए तो तमाम निष्कर्षों के आधार पर यही पता चलता है, जैसे +2 विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की बहाली हुई थी, 6000 सीटें थी जिसमें 500 के संख्या में ही प्रधानाध्यापक चुने गए। बस उम्मीद जताई जा रही है कि यही संख्या रहेगी सफलता में इस बार के सक्षमता परीक्षा में। आगे रिजल्ट बताएगा कि क्या होता है, परंतु ये तो निश्चित है कि तमाम नियोजित शिक्षक सरकार के जाल में फंस गए और अब सक्षमता परीक्षा में उनके पसीने छूट रहे हैं। आगे की अटेम्प्ट के लिए आखिर किस तरह वो तैयारी करेंगे, ये आगे का निर्धारण उनको खुद करना है। साथियों, इस संबंध में आप सभी को क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।